जब भी हम टाइटैनिक का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग और एक बेहद दर्दनाक हादसा। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक हादसे की है? सोचिए 10 अप्रैल 1912 जब ये शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला तो इसे क्या कहा गया था? अनसिंकेबल, मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। और पता है, यही भरोसा, यही विश्वास इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लेकिन सोचिए, अगर ये कहानी एक हादसे की है ही नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों की एक ऐसी शर्मनाक मिसाल हो जिसे टाला जा सकता था। एक ऐसी त्रासदी जहां मदद बिल्कुल पास में इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने बस मुंह फेर लिया। क्या ऐसा हो सकता था कि हर एक जान बचाई जा सकती थी? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कभी ना डूबने वाला खतरनाक विश्वास आया कहाँ से। इसका जवाब छिपा है जहाज के डिजाइन में और उसे बनाने वालों के घमंड में। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो इंसान की प्रकृति पर जीत का एक तैरता हुआ प्रतीक था, या कम से कम वो लोग तो ऐसे ही सोचते थे। देखिए, कागज पर तो टाइटैनिक किसी किले से कम नहीं था। इसमें डबल बॉटम हल था और 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे। इसका डिजाइन इतना जबरदस्त था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तब भी ये जहाज बड़े आराम से तैरता रहता। और इसी टेक्नोलॉजी ने कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने कह दिया ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। और यही वो शब्द थे जो हमेशा हमेशा के लिए इस त्रासदी से जुड़ गए। लेकिन जानते हैं, इसी घमंड ने कि हम तो कभी डूब ही नहीं सकते, इसी ने गलतियों के एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जो इस शानदार जहाज को सीधे तबाही की ओर ले गया। हिमखंड से टकराने से बहुत बहुत पहले ही टाइटैनिक की किस्मत लिखी जा चुकी थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड जहाज का भविष्य एक छोटी सी चाबी पर टिका था? हुआ ये कि क्रू में लास्ट मिनट पर एक बदलाव हुआ और एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर गलती से दूरबीन वाले लॉकर की चाबी अपनी जेब में रखकर चला गया। नतीजा, उस अंधेरी रात में जो लोग आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए तैनात थे, उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। और बात सिर्फ दूरबीन तक ही नहीं रोकी। जिस दिन वो टक्कर हुई ना, उस दिन टाइटैनिक को बर्फ से भरे उस इलाके के बारे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग अलग वार्निंग्स मिली थी। 7। इसके बावजूद उन सभी को बस नजरअंदाज कर दिया गया और जहाज अपनी पूरी स्पीड से सीधे मौत की तरफ बढ़ता रहा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी चेतावनियों के बाद भी जहाज को धीमा क्यों नहीं किया गया? वजह थी घमंड और पैसा। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन, जो खुद जहाज पर मौजूद थे, वो ये चाहते थे कि टाइटैनिक न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि सबसे तेज जहाज भी बने। वो न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचकर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचिए, टाइटैनिक अंधेरे में छिपे हुए हिमखंडों के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे कोई बुलेट ट्रेन। इस खतरनाक स्पीड ने न सिर्फ टक्कर को पक्का कर दिया, बल्कि ये भी तय कर दिया कि जब टक्कर होगी तो वो बहुत ही भयानक होगी। और फिर रात के 11:40 पर वो हुआ जिसे सब नामुमकिन मानते थे। वो अनसिंकेबल जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा गया और धीरे धीरे ये भयानक एहसास होने लगा कि ये जहाज सच में डूब रहा था। और इसके बाद तो सब कुछ जैसे पलक झपकते ही हो गया। 11:39 पर आइसबर्ग दिखा। ठीक 60 सेकंड बाद टक्कर हुई। आधी रात होते होते कैप्टन को यह साफ हो गया था कि उनका अनसिंकेबल जहाज अब डूबने वाला है, और सुबह 2:20 तक यह बर्फीले समंदर में समा चुका था। तो फिर वो अनसिंकेबल डिजाइन फेल कैसे हो गया? देखिए, वो डिजाइन 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी जहाज को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस हिमखंड ने एक तो नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट को चीर दिया था। इंसान का बनाया सबसे मजबूत जहाज कुदरत की ताकत के सामने महज एक खिलौना बनकर रह गया। और जैसे जैसे जहाज डूब रहा था, डेक पर अफरा तफरी मच रही थी। लोगों को इतना ज्यादा यकीन था कि यह जहाज डूब ही नहीं सकता कि उन्होंने शुरू में लाइफ बोट में बैठने से ही मना कर दिया। पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 लोग आ सकते थे, वो सिर्फ 28 लोगों के साथ रवाना हुई। और सबसे दिल दहलाने वाली बात जानते हैं क्या है? जहाज पर मौजूद 2200 लोगों में से करीब करीब आधे लोगों के लिए तो लाइफ बोट्स थी ही नहीं। उन्हें तो शुरू से ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो इस घटना को एक दुखद हादसे से कहीं ज्यादा भयानक बना देती है। उस काली रात में टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एसएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज बर्फ की वजह से रुका हुआ था।
वो इतना पास था कि डूबते हुए टाइटैनिक के लोग उसकी रोशनी को साफ साफ देख सकते थे, जो उन्हें उम्मीद की एक किरण जैसी लग रही थी। टाइटैनिक मदद के लिए एक के बाद एक इमरजेंसी रॉकेट दाग रहा था। एसएस कैलिफोर्नियन के क्रू ने यह सब कुछ देखा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मान लिया कि यह शायद किसी अमीर जहाज पर चल रही पार्टी के पटाखे हैं, और इससे भी बुरा, उनका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था और रेडियो बंद था। और अब आता है इस कहानी का सबसे शर्मनाक पल। जब क्रू ने अपने कैप्टन को उन रॉकेट्स के बारे में जगाकर बताया, तो उसने उन्हें नज़रअंदाज करने को कहा और वापस सोने चला गया। मदद सिर्फ 37 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टाइटैनिक का डूबना एक ऐसी त्रासदी थी जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए था। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत के सदमे ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और समुद्री सुरक्षा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी एक त्रासदी की वजह से आज इंटरनेशनल आइस पेट्रोल है, जो अटलांटिक में हिमखंडों पर नजर रखता है। आज के नियम कहते हैं कि हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होनी ही चाहिए, और आज हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो पर नजर रखी जाती है। वो गलतियां जो टाइटैनिक पर की गई थीं, उन्हें अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था, या ये घमंड और लापरवाही का नतीजा था? जहां 1500 से ज्यादा लोग बचाए जा सकते थे, अगर पास में खड़ा एक जहाज बस अपनी आंखें खुली रखता। शायद इसका जवाब हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराइयों में ही दफन रहेगा।